हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। इस वीडियो में हम ये समझने जा रहे हैं कि अगर आप एक कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और स्पेशली अगर आप अकाउंट्स स्टार्ट करने जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले ये जान लेना बहुत जरूरी है कि कौन कौन से टॉपिक्स कौन सी सीक्वेंस में हमको स्टडी करने होंगे। क्योंकि अगर आपको एक बार सीक्वेंस के बारे में पता चल जाए तो टॉपिक्स को समझना, अकाउंट्स को स्टडी करना आपके लिए और भी ज्यादा इजी हो जाएगा। क्योंकि मैंने काफी सारे स्टूडेंट्स को देखा है कि बिना प्रॉपर गाइडेंस के वो सीधा 6th या 7th चैप्टर पे भी चले जाते हैं। और कुछ ट्यूशंस पे भी ऐसा होता है, कुछ टीचर्स क्या करते हैं, सीधा आपको अकाउंटिंग इक्वेशन या जर्नल का चैप्टर स्टार्ट करा देते हैं। क्योंकि स्टार्टिंग के चैप्टर जो हैं, फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, वो चैप्टर आपको स्टडी करने को नहीं मिलते। जबकि स्टार्टिंग के 3 चैप्टर्स के अंदर बहुत बेसिक बातें हैं। वो बेसिक बातें अगर आप स्टडी कर लेते हैं तो आगे के टॉपिक स्टडी करना आपके लिए और भी ज्यादा इजी हो जाता है। तो इस वीडियो को बनाने का पर्पस यही है कि आप ये समझ जाएं कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स सबसे पहले स्टडी करने होते हैं। तो ये गाइडेंस दे रहा हूं मैं आपको डीके गोयल की बुक के अकॉर्डिंग। अगर आपके पास डीके गोयल की बुक है तो आप उसमें से टॉपिक देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको स्टडी करना होता है नीड ऑफ अकाउंटिंग। ये जो सारे टॉपिक्स मैंने यहां लिखे हुए हैं ये आपको फर्स्ट चैप्टर में स्टडी करने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहले आपको स्टडी करना होता है नीड ऑफ अकाउंटिंग। किसी भी चैप्टर का जो मीनिंग वाला पार्ट होता है, फर्स्ट टॉपिक होता है किसी भी चैप्टर का, वो हमको स्टडी कर लेना चाहिए। क्योंकि फर्स्ट टॉपिक अगर हम बहुत ध्यान से स्टडी कर लेते हैं तो चैप्टर बाकी का हमारे लिए और भी ज्यादा इजी हो जाता है। तो सबसे पहले आपको स्टडी कर लेना है नीड ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की जरूरत आखिर है क्यों, आखिर हम क्यों अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। तो फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर आपको सारी बातें दी हुई होंगी, आप उसको ध्यान से स्टडी कीजिएगा। सेकेंड टॉपिक हमको स्टडी करना है इसके बाद अकाउंटिंग साइकिल। हालांकि फर्स्ट टॉपिक के बाद आपको अकाउंटिंग के फीचर्स दिए हुए होंगे पर आपको फीचर्स पे नहीं जाना। सेकंड टॉपिक आपको स्टडी करना है अकाउंटिंग साइकिल। अकाउंटिंग साइकिल क्या है? अकाउंटिंग साइकिल को जब आप ध्यान से स्टडी कर लेते हैं कि पूरा का पूरा सर्कल आखिर है क्या, तो उस पूरे सर्कल के बेस पर पूरे अकाउंट्स के बारे में आपको पता चल जाता है कि पूरे अकाउंट्स के अंदर आखिर कौन कौन से चैप्टर है और वो चैप्टर्स हमको कौन सी सीक्वेंस में स्टडी करने हैं। क्योंकि अकाउंटिंग साइकिल आपको पूरी की पूरी डिस्क्रिप्शन दे देती है पूरी अकाउंट्स की बुक के बारे में। यस, अकाउंटिंग साइकिल का जैसे ही आप टॉपिक स्टडी कर लेते हो आपको बुक कीपिंग का टॉपिक स्टडी करना इजी हो जाता है, अकाउंटिंग का और अकाउंटेंसी का, ये तीनों टॉपिक आपके लिए समझने और भी ज्यादा इजी हो जाते हैं जब आप ये टॉपिक समझ लेते हैं। उसके बाद आपको स्टडी करना है डिफरेंसेस। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट टॉपिक, सेकंड टॉपिक के बाद ये 3 टॉपिक समझना आपके लिए इजी हो जाएगा। देन डिफरेंसेस का टॉपिक कि इन तीनों में क्या डिफरेंस है। अब यहां तक हमारा बेसिकली बहुत सारी बातें कवर हो चुकी होती है। इसके बाद अगर आप अकाउंट्स के फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, मेरिट्स, डिमेरिट्स, एडवांटेजेस, लिमिटेशंस, ऑब्जेक्टिव्स स्टडी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये स्टडी करना हमारे लिए और भी ज्यादा इजी हो जाएगा। उसके बाद हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग की कौन कौन सी सब फील्ड्स हैं, अकाउंटिंग की ब्रांचेस कह सकते हैं, ब्रांचेस का टॉपिक है, अकाउंट्स में कौन कौन सी पार्टीज इंटरेस्ट रखती हैं। देन लास्ट में एक टॉपिक है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर आप इन 3 टॉपिक्स को अभी स्किप करना चाहते हैं तो स्किप कर सकते हैं, क्योंकि ये 3 टॉपिक्स आपको कहीं पर आगे परेशान नहीं करने वाले। तो ये 3 टॉपिक्स आप कब स्टडी कर सकते हो, जब आपके 8-10 चैप्टर्स कवर हो जाते हैं। तो इन चैप्टर्स के कवर होने के बाद अगर आप इन 3 टॉपिक्स को स्टडी करोगे तो आपके लिए अकाउंट्स को समझना और भी ज्यादा इजी हो जाएगा। यस, तो फर्स्ट चैप्टर की सीक्वेंस मैंने आपको बता दी है। टॉपिक नंबर 1, टॉपिक नंबर 2, इसमें से ये टॉपिक निकल कर आएंगे। देन डिफरेंसेस का टॉपिक पढ़िए, देन अकाउंट्स के फीचर्स, फंक्शन, ऑब्जेक्टिव, एडवांटेजेस, लिमिटेशंस, ये स्टडी कर लीजिए। ये 3 टॉपिक्स आप स्किप करना चाहते हैं तो स्किप कीजिए। जैसे ही आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाता है आपको जाना है थर्ड चैप्टर में। थर्ड चैप्टर के अंदर क्या है, हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में से एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है जिसको हम बोलते हैं बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। ये बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल को मैं अकाउंट्स की जान बोलता हूं। यस, जैसे एक शरीर के अंदर ब्लड काम करता है वैसे ही हमारा ये बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल है। ये आपको मिलेगा डीके गोयल की बुक के अकॉर्डिंग थर्ड चैप्टर में। थर्ड चैप्टर में जाकर आप इस प्रिंसिपल को स्टडी कीजिएगा।
क्या नेम है? बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। जैसे ही आप बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल को स्टडी करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि बिजनेस क्या है, बिजनेसमैन क्या है, कैपिटल क्या है, ड्राइंग क्या है, और इसी के साथ साथ आपको लायबिलिटीज के बारे में पता चल जाता है। इसी के साथ साथ आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, 5-6 बातें आपको क्लियर हो जाती हैं। ये प्रिंसिपल तो क्लियर होगा ही, जिसके ऊपर पूरा का पूरा अकाउंट टिका हुआ है, इसके साथ साथ ये सारे टॉपिक्स भी आपको कवर हो जाते हैं। यस, तो ये प्रिंसिपल आप स्टडी कीजिएगा जस्ट फर्स्ट चैप्टर के बाद, क्योंकि ये प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। हालांकि जो टॉपिक्स मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं, ये सारे टॉपिक्स मैं ऑलरेडी आपके चैनल पर अपलोड कर चुका हूं। तो मैंने आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 11th अकाउंटेंसी के नेम से एक प्लेलिस्ट भी दी है, आप उस प्लेलिस्ट पे क्लिक कीजिए, आपके सामने सारे टॉपिक्स आ जाएंगे। अगर आप किसी पार्टिकुलर टॉपिक को स्टडी भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यस, तो मैंने आपको क्या बताया, फर्स्ट चैप्टर स्टडी करना है, देन आप थर्ड चैप्टर में जाइए। थर्ड चैप्टर के अंदर आपको बस अभी एक ही प्रिंसिपल स्टडी करना है, दैट इज बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल को स्टडी करने के बाद आप आ जाइए अब सेकंड चैप्टर के अंदर। सेकंड चैप्टर के अंदर अब आपको अकाउंट्स की एबीसीडी स्टडी करने को मिलेगी कि अकाउंट्स के अंदर हमको कौन कौन सी टर्म्स यूज करनी होती हैं, जैसे एसेट्स क्या होती हैं, लायबिलिटीज क्या होती हैं, कैपिटल क्या होती है, ड्राइंग क्या होती है, परचेज क्या है, सेल क्या है, परचेज रिटर्न क्या है, सेल्स रिटर्न क्या है, गुड्स क्या होती हैं, एक्सपेंसेस क्या होते हैं, रेवेन्यू क्या होती है, इनकम क्या होता है। तो ये आपको सेकंड चैप्टर में स्टडी करने को मिलेगा। तो फर्स्ट नंबर पे आप ये स्टडी कीजिए, देन थर्ड चैप्टर का ये प्रिंसिपल, देन आप सेकंड चैप्टर में आइए। तो इसके बाद हमको जाना है फिर से थर्ड चैप्टर में। थर्ड चैप्टर के अंदर हमको 3 टॉपिक अभी और स्टडी करने हैं। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या है, अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल क्या है, और ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या है। ये 3 टॉपिक्स जैसे ही हम कवर कर लेते हैं, हमको अभी थर्ड चैप्टर को बाकी का स्किप कर देना है। थर्ड चैप्टर को अगर आप स्किप कर देंगे तो अभी आपके लिए ज्यादा अच्छा है, क्योंकि काफी सारी थियोरेटिकल बातें हैं, कुछ प्रिंसिपल्स और भी हैं, तो जो आपको थोड़ा सा अभी इस वक्त पे पजल कर सकती हैं, तो वो प्रिंसिपल्स आपको बाद में कवर करने हैं जब हमारे 5-10 चैप्टर्स कवर हो चुके होते हैं। तो थर्ड चैप्टर को अभी बाकी का स्किप करने के बाद हमको जाना है फोर्थ चैप्टर में। फोर्थ चैप्टर के अंदर आपको स्टडी करने को मिलती है कि अकाउंटिंग की क्या प्रोसेस है। ये प्रोसेस रियलिटी में हम फर्स्ट चैप्टर में भी स्टडी कर चुके होते हैं, प्लस फोर्थ चैप्टर के अंदर आपको एक टॉपिक और स्टडी करने को मिलता है कि अकाउंटिंग का क्या बेसिस है। तो ये टॉपिक भी अगर आप स्टडी करना चाहते हैं तो स्टडी कर लीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। फोर्थ चैप्टर को स्टडी करने के बाद फिफ्थ चैप्टर हमको कंप्लीट स्किप करना है। यस, फिफ्थ चैप्टर का आगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के अंदर कोई काम नहीं है, तो फिफ्थ चैप्टर आप छोड़ दीजिए। देन आप जाइए सिक्स्थ चैप्टर पे। सिक्स्थ चैप्टर आपका अकाउंटिंग इक्वेशंस को लेकर है। अकाउंटिंग इक्वेशन का चैप्टर पूरी तरह से इस कॉन्सेप्ट के ऊपर टिका हुआ है। इस कॉन्सेप्ट के अंदर हमको यह स्टडी करने को मिलता है कि एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो बस सिंपल सी बात हमको इस चैप्टर के अंदर फॉलो करनी होती है, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो ये फॉर्मूला हमको लगाना होता है और इस पूरे एक ही फॉर्मूले के ऊपर हमको इस चैप्टर के अंदर काम करना है। जैसे ही आपका सिक्स्थ चैप्टर कवर हो जाता है, उसके बाद आप ऐसा समझ लीजिए कि आपके अकाउंट्स की मेन स्टोरी स्टार्ट होती है। यस, आपको स्टडी करने को मिलता है कि अकाउंट्स के क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, पर्सनल अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट क्या होता है। तो आप उन टॉपिक्स पे जाइएगा, वो टॉपिक्स, वो रूल्स स्टडी करने के बाद आपको जाना है जर्नल के चैप्टर पे। तो जर्नल को स्टार्ट करने से पहले अकाउंट्स के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, आप उसको बहुत ध्यान से स्टडी कीजिएगा। रूल्स के ऊपर हमें पूरा टाइम देना है, 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, रूल्स को पूरा टाइम दीजिए। रूल्स को स्टडी करने के बाद ही हमको जर्नल पे जाना है, क्योंकि जर्नल के अंदर जो भी हमको जर्नल एंट्रीज करनी होती हैं वो बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल इजी है, अगर हम रूल्स को एक बार स्टडी कर लेते हैं, ध्यान में रख लेते हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट वीडियो। तो वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 11th अकाउंटेंसी का प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक कीजिए, पूरी सीक्वेंस आप देख सकते हैं। पर बस मैं आपको यही कहूंगा कि जो गाइडेंस मैंने आपको इस वीडियो में दी है, इस गाइडेंस के अकॉर्डिंग आप चैप्टर्स को स्टार्ट कीजिए, उसके बाद आपको अकाउंट्स स्टडी करना और भी ज्यादा इजी हो जाएगा।
तो आपको अगर कोई भी क्वेरी लेना है, कोई भी क्वेश्चन है, कुछ बोलना है, तो मेरा नंबर आपके सामने है, आप कभी भी कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज लीव कर सकते हैं, एसएमएस भी छोड़ सकते हैं। तो मिलूंगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।